हेलो एवरीवन, क्लास 12th के हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे शॉर्ट पैराग्राफ, और उस शॉर्ट पैराग्राफ में हमारा टॉपिक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। उस एडवर्टाइजमेंट को हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट के दो प्रकार हमने पढ़े हैं, मैट्रिमोनियल और जॉब वैकेंसी। अब अगला जो हम वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम लोग उसके तीसरे प्रकार एकोमोडेशन को पढ़ेंगे। ये तीन जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में मैट्रिमोनियल पूछा जाता है, कभी कभार जॉब वैकेंसी पूछ लेते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एकोमोडेशन के बारे में भी पूछ लेंगे। आवास संबंधी, अगर हमारा कोई मकान है, हमको किराए पर देना है, तो उसके लिए हम लोग अगर न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो कैसे देनी चाहिए, यह सारी बातें जो है वो हम कैसे लिखेंगे या समझेंगे। अगर उससे पहले मैं बता देता हूं कि पिछले वीडियो अगर हमने नहीं देखे हैं एडवर्टाइजमेंट के दोनों ही, तो हम लोग ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी पुराने वीडियोस के लिंक है, आप वहां से भी पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सारे ही नोटिफिकेशन आपको नए वीडियोस के मिलते रहेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास वह वीडियोस पहुंच जाए। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे, और जब हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं तो उसका जो तीसरा प्रकार, जैसा मैंने बताया था, एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं आवास संबंधी, यानी कि हमारा जो मकान है वो किराए पर लेना है, देना है। कभी कभार मकान बेचने के लिए भी पूछा जाता है, लेकिन वो सेल्स एंड परचेज में आ जाता है, इसीलिए हम उसका डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। अब देखिए, जब भी हम लिखेंगे एकोमोडेशन पर तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहली बात जो है नंबर 1 वो है हेडिंग, यानी हमको हेडिंग क्या लिखनी चाहिए। तो ये ध्यान रहे कि हेडिंग में हम लोग इसमें एक तो लिख सकते हैं अवेलेबल, एक लिख सकते हैं ऑन रेंट, एक हम लोग लिख सकते हैं टू लेट। यह तीन में से कोई भी एक हेडिंग जो हमारी इच्छा हो वो लिख सकते हैं। फिर दूसरा जो है वो है पोजीशन ऑफ द हाउस, या हाउ इज मेंटेन्ड योर हाउस, कैसा भी अपना घर किस प्रकार का है ना। तो इसलिए बताना है कि वो अच्छा है, नया बना हुआ है, पुराना है, क्या क्या फैसिलिटीज है ना, कितने रूम है, क्या है वगैरह, उसकी सारी जानकारी, यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट हाउस, यानी उसके घर की वगैरह ये सारी जानकारी बतानी है। फिर तीसरा है वेयर, यानी कि लोकेशन, या अपन लिख सकते हैं लोकेशन, यानी कि वो कहाँ पर आया हुआ है, किस लोकेशन में, ठीक है ना। तो वेयर इज द हाउस सिचुएटेड, यह हम इसमें लिखेंगे। नंबर 4 पर हम इसमें लिखेंगे अदर फैसिलिटीज़, यानी कि और क्या क्या फैसिलिटीज़ हम लोग देंगे। तो उसमें मेनली एक तो हम जब भी ध्यान करते हैं तो लोगों को सबसे पहले तो वाटर फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो वाटर फैसिलिटी की क्या स्थिति है वो हमको बताना है। नंबर बी, इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में क्या रहेगा, तो वो है। सी, रेंट कितना रहेगा, वो है। तो यह सारी जानकारी हम इसमें देंगे। नंबर 5, वेयर टू कॉन्टैक्ट। अब हमको संपर्क कहाँ पर करना है। मान लीजिए कि हमारा घर जिस कॉलोनी में है, लेकिन उसके लिए किनसे मिलना होगा, तो उसके लिए वेयर टू कॉन्टैक्ट, तो एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ये मैंने शॉर्ट में फटाफट लिखी है सारी बातें, हम इसको समझ ले। यानी इन बातों का समावेश होना चाहिए उसमें, यानी हेडिंग जो है वो इनमें से क्या लिखनी है, पोजीशन ऑफ द हाउस, यानी कैसा है, कितने रूम है ना, क्या क्या फैसिलिटी है, फैसिलिटी ऑफ द हाउस, ऐसा हम लिख सकते हैं। पोजीशन की जगह में यहाँ पर फैसिलिटी ऑफ द हाउस, ठीक है, फैसिलिटीज ऑफ द हाउस, ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं। तो ठीक से हम इन सारी बातों का ध्यान करते हुए हम बढ़िया एकोमोडेशन पर एक अच्छा एग्जाम्पल लिखते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए किसी एकोमोडेशन को लेकर, यानी किसी घर को किराए पर देना है आपको, उसके लिए अगर कोई प्रश्न पूछा है ना, प्रश्न सिंपल ही पूछा जाएगा, मैं सीधा ही इसको लिख देता हूँ। एकोमोडेशन पर आने वाले सारे ही हम लोगों को इसी के आधार पर लिखने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं अवेलेबल, यानी सबसे पहले हमने हेडिंग लिखी अवेलेबल। अब अवेलेबल जो है
वो हमने यहाँ पर लिखा है। हम चाहे तो टू लेट भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो ऑन रेंट भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अवेलेबल लिखा है अ वेल इक्विप्ड यानी कि सर्व सुविधा युक्त न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। अब यहां पर हमने लिखा सर्व सुविधा युक्त, वेल इक्विप्ड का मतलब होता है सर्व सुविधा युक्त, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस यानी नया बना हुआ हाउस है, ठीक है ना, घर नया बना हुआ है, ऐसा हमने लिखा। तो अब क्या क्या सुविधा है, तो 2 बेडरूम्स हमने हेडिंग यहां पर लिख दी। हेडिंग लिखने के बाद में फैसिलिटीज ऑफ द हाउस, तो हमने लिख दिया कि नया बना हुआ, वेल इक्विप्ड यानी सर्व सुविधा युक्त है, सारी सुविधाएं हैं। फिर हम लोगों ने यहां पर लिखा 2 बेडरूम्स यानी 2 बेडरूम है, हॉल यानी एक हॉल भी है, साथ में किचन भी है, ठीक है ना, विथ सेपरेट बाथरूम्स, ठीक है। बाथरूम्स यानी मैं इसको प्लूरल में लिख रहा हूं, इसका मतलब है लेट बाथ दोनों आ गए, ये हम लोगों ने दिया है। 20 अब पानी की समझ यानी हमको चाहिए यानी किस कॉलोनी में है, लोकेशन इन अ पोस्ट कॉलोनी इन पाली। अब पोस्ट कॉलोनी का मतलब क्या होता है, तो पोस्ट कॉलोनी का मतलब होता है जो स्टैंडर्ड कॉलोनी जिसको हम कह सकते हैं, है ना, अच्छे लोग जहां रहते हैं वो। कॉलोनी का नाम लिखना चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, ऐसा है, जहां अच्छे लोग रहते हैं उसको हम लोग पोस्ट कॉलोनी इन जयपुर। अब यहां पर हम लिखेंगे क्या क्या फैसिलिटीज देने वाले हैं, तो वाटर फैसिलिटी, तो हम लोग लिखेंगे 24 आवर्स वाटर एंड पार्किंग फैसिलिटी, यानी कि गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे तो उसकी फैसिलिटी, और 24 घंटे पानी आएगा, तो 24 आवर वाटर फैसिलिटी, ऐसा हम लिख सकते हैं। हमको ज़्यादा बदलने की जरूरत नहीं है, सेम ही याद करें, क्योंकि जब भी पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछेंगे, हम एक ही लैंग्वेज याद करके और एकोमोडेशन पर लिख सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 24 आवर ये वाटर एंड पार्किंग फैसिलिटी हो गई, और उसके बाद में हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी और रेंट, तो हम लिखेंगे कि रेंट कितना है, तो 8000 पर मंथ, 8000 पर मंथ एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब 8000 में इलेक्ट्रिसिटी शामिल है यानी बिजली का बिल शामिल है, लेकिन एक्सक्लूडिंग मतलब अलग से बिजली बिल अलग से भरना है, 8000 रुपए पर मंथ यहाँ पर है। तो यह सारी सुविधा हमने रेंट लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, वाटर फैसिलिटी लिख दिया। अब वेयर टू कॉन्टेक्ट, तो हम लिखेंगे यू मे कॉन्टेक्ट टू कहाँ कॉन्टेक्ट करना है, तो मिस्टर अनूप सिंह भाटी 48 आदर्श नगर पाली, यानी आदर्श नगर पाली में 48 जो घर का नंबर है वहां पर रहते हैं। कॉल एट यानी कहां पर कॉल कर सकते हैं, तो 325211 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और हम यह एकोमोडेशन पर लिख सकते हैं। ध्यान में आ गया होगा, मैं वापस इसको रिपीट करके समझा देता हूं। सबसे पहले हमको यह हेडिंग लिखनी है, यह हमारी हेडिंग है। हम अवेलेबल भी लिख सकते हैं, ऑन रेंट भी लिख सकते हैं, टू लेट भी लिख सकते हैं। अब वेल इक्विप्ड यानी सर्व सुविधा युक्त न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस यानी नया बना हुआ घर, क्योंकि हमको 50 वर्ड्स में लिखना है इसीलिए कुछ बातें अपनी ओर से जोड़कर याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। हमको एक ही लैंग्वेज याद करनी है, एकोमोडेशन पर कोई भी आता है इसको इसी लैंग्वेज में लिखना है। अगर किसी कॉलोनी का नाम पहले से आ गया कि यू आर अनूप सिंह भाटी लिविंग एट आदर्श नगर पाली, तो हमको वही एड्रेस लिखना है। अगर नहीं आया तो मन से कोई भी लिखे, है ना, इसीलिए हम लोगों को ये लिखना है। फिर हमने क्या क्या सुविधाएं लिखी, तो इसके लिए 2 बेडरूम, हॉल, किचन विद सेपरेट बाथरूम्स, यानी ये सारी सुविधाएं हमने लिख दी। कहाँ पर सिचुएटेड है, इन पोस्ट कॉलोनी। पोस्ट कॉलोनी का मतलब स्टैंडर्ड कॉलोनी, जहाँ अच्छे नौकरी वाले वगैरह लोग रहते हैं उसको हम लोग पोस्ट कॉलोनी कहते हैं। अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई है उसको। अगर उस कॉलोनी का नाम पेपर में दिया हुआ है तो नाम लिख देवे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने नॉर्मली किसी का नाम नहीं लिखा है, पोस्ट कॉलोनी लिखा है।
फिर 24 आवर वाटर एंड पार्किंग फैसिलिटी। कई बार जो है वो बिल्डिंग्स होती है, फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, हमारी गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, बाहर रोड पर करेंगे तो हमेशा चिंता रहती है ना कि हमारी गाड़ी बिल्कुल नीचे खड़ी है। तो इसीलिए पार्किंग फैसिलिटी, आजकल कई सारे बंगलोज बनते हैं तो उसमें पार्किंग फैसिलिटी होती है, कई सारे ऐसे फ्लैट्स बनते हैं ना खूब सारे सोसाइटीज़ वगैरह, तो वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर भी पार्किंग की फैसिलिटी होती है, तो वहाँ पर यह फैसिलिटी है, ऐसा हमने बता दिया। रेंट बता दिया, साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल को अलग कर दिया एक्सक्लूडिंग। फिर यहाँ पर कहाँ कांटेक्ट करना है वह कांटेक्ट नंबर हमने बता दिए। तो आशा है एकदम सरलतम तरीका है, हमको ठीक से समझ में आ गया होगा। हम इस पूरे वीडियो को ठीक से देखें, देखने के बाद में इसको बार बार देख करके ठीक से समझें, इस लैंग्वेज को याद भी करें। थैंक यू।